हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एसक्यूएल सीरीज की एक और नई वीडियो में, जहां आज हम समझेंगे हमारे रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर के बीच के डिफरेंसेस को, जानेंगे हमारे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को, सीटीई क्या है और किस प्रकार से हमारे स्टोरेज प्रोसीजर में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ में ही देखेंगे विद द हेल्प ऑफ हमारे सीटीई हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को किस प्रकार से फाइंड करते हैं और डिलीट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतर समझते हैं। रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक। रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक एसक्यूएल में विंडोज फंक्शन होते हैं जो डेटा सेट के अंदर रो को रैंकिंग देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें हर एक रो का अपना अलग तरीका होता है रैंकिंग को कैलकुलेट करने के लिए। यहां मैं आपको तीनों फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा। अभी आपको हमारी स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी एम्प्लॉय नाम से, जिसमें एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। इसमें हमारे पास कुछ रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, जिन रिकॉर्ड्स में कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज भी है। तो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक किस प्रकार का हमको रिजल्ट शो होता है। सबसे पहले रो नंबर से स्टार्ट करते हैं। रो नंबर फंक्शन हर रो को एक यूनिक नंबर में असाइन करता है, जहां पर हर एक रो के लिए एक नंबर 1 से शुरू होती है और अगली नंबर उसकी एक इंक्रीमेंट होती है, यानी कि उससे एक बढ़ के होती है। लेट सपोज कि अगर हमने इसके बाद एक कॉलम डिक्लेयर किया हमारा रो नंबर, और हम रो नंबर फंक्शन को यूज करेंगे, तो हमारा नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सिंपल रो नंबर हर एक वैल्यू को एक यूनिक नंबर असाइन करता है और नेक्स्ट नंबर उसके बाद के नंबर से स्टार्ट होता है, लाइक उसका एक इंक्रीमेंट होता है। उदाहरण के तौर पे हम इसी टेबल को विद द हेल्प ऑफ रो नंबर समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक कमांड लिखने जा रहा हूँ। पहले मैं न्यू क्वेरी टैब ओपन करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारा एम्प्लॉय। इसको एग्जीक्यूट करके फिर से एक बार पहले रिजल्ट देख लेते हैं। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि वो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम और सैलरी आ रही है। अब इस कॉलम्स को मैं एस्ट्रिक के जगह पर कॉलम्स के नाम के साथ रो नंबर अटैच करूंगा। मैं पहले लिखता हूँ एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड उसकी सैलरी, कॉमा सैलरी। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, न्यू लाइन पे। यहां पर हम रो नंबर का फंक्शन यूज करेंगे, रो अंडरस्कोर नंबर। रो नंबर फंक्शन के साथ हम यूज करते हैं ओवर क्लॉज का। ओवर क्लॉज का उपयोग किस लिए होता है? ओवर क्लॉज में एक्चुअल में एक विंडोज फंक्शन है। इसका उपयोग इसके अंदर जो भी हम कॉलम पास करते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे हमारी रैंकिंग को सेट करता है। उसके लिए हमें इसको सॉर्टिंग भी प्रोवाइड करनी होती है। लाइक हम ऑर्डर बाई अपने कॉलम का नाम डालेंगे और सॉर्टिंग में डालेंगे कि डिसेंडिंग रखना है कि असेंडिंग रखना है। तो मैं यहाँ पे सैलरी कॉलम को लेता हूँ और उसके साथ मैं ऑर्डर बाई सैलरी एंड डिसेंडिंग रखूंगा। तो जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ओवर क्लॉज का यूज किया हुआ है। अब मैं इस ओवर क्लॉज के अंदर मेरा ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा वैसे। तो ये रहा मेरा, मैं इस पे एक एलियासिंग प्रोवाइड कर देता हूँ रो नंबर नाम से। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट किस प्रकार से आएगा विद द हेल्प ऑफ रो नंबर। तो आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास 4 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, सैलरी और रो नंबर। और आप इनकी रैंकिंग देख सकते हो, लाइक एम्प्लॉय आईडी 109 के लिए, 8 के लिए, 7 के लिए, 6 के लिए हमारे पास किस प्रकार से रैंकिंग अरेंज है। 1 है, देन उसके बाद 2 है, देन उसके बाद 3 है एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारा रैंकिंग क्रिएट हुआ विद द हेल्प ऑफ रो नंबर। अभी हमारे पास विद द हेल्प ऑफ रो नंबर रैंकिंग अरेंज हो गई है। लेट्स चेक, अगर हम रैंक फंक्शन का यूज करेंगे तो किस प्रकार से हमारा ये रैंकिंग डिसाइड होता है। रैंक फंक्शन क्या होता है? रैंक फंक्शन भी रो की तरह रैंकिंग देते हैं, लेकिन अगर कोई रो सेम वैल्यू की है तो उनका रैंक भी सेम होता है और अगली रैंक जो हमारी आने वाली होगी उसको स्किप कर देता है। इट मीन्स कि अगर सेम वैल्यू की हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स है, लाइक 2 कॉमन से सेम सैलरी है हमारे पास, और हम उनकी रैंक रखेंगे, रैंक भी सेम ही आएगी, लेकिन लाइक 1 1 है
और उसके बाद अगर हमारी नेक्स्ट रैंकिंग आएगी तो वो आएगी 3, नॉट ना कि 2। तो रैंक फंक्शन सिंपल हमारे सेम वैल्यूज की रैंकिंग तो सेम रखता है, लेकिन उसके बाद की रैंक को स्किप कर देता है। यहाँ मैंने बस इसको कॉपी किया है और यहाँ पर रैंक यूज करके मैं इसको रैंक एलियासिंग भी दे देता हूँ। इसको मैं रन करके देखता हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारी रैंकिंग किस प्रकार से अरेंज हुई है, लाइक सैलरी 20,000 20,000 वो बार है, तो उसकी रैंकिंग भी सेम है। आप देख सकते हो कि इसकी रैंकिंग भी एक और एक ही आ रही है, लेकिन नेक्स्ट सैलरी लाइक 18,000 के लिए रैंकिंग हमारी 3 आई, 2 को उसने स्किप कर दिया। कहने का मतलब ये है कि इसके बाद की रैंकिंग को स्किप कर देता है। अब यहाँ पर 18,000 भी 2 बार है, तो रैंकिंग 2 बार 3 डिसाइड होगी, और नेक्स्ट रैंकिंग लाइक 4 को स्किप करके अगले के लिए 5 की रैंकिंग को सेट करता है। ये हमारा रैंक फंक्शन का उपयोग है। इसके साथ हम समझते हैं कि रैंक और डेंस रैंक में क्या डिफरेंस है। तो अब मैं सेम क्वेरी को कॉपी कर लेता हूं और डेंस रैंक के लिए अपना क्वेरी राइट करूंगा। इसको मैं डेंस रैंक लिख देता हूं, डेंस अंडरस्कोर रैंक, और एलियासिंग भी डेंस रैंक नाम से प्रोवाइड करता हूं। तो डेंस रैंक फंक्शन भी रो की रैंक को रैंकिंग ही देता है, लेकिन अगर कोई रो सेम वैल्यू की है तो उनका रैंक भी सेम होगा और नेक्स्ट रैंक स्किप नहीं होगी। आप देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर मेरी सैलरी आई, 2 सैलरी है 20,000 20,000, उनकी रैंक सेम है 1 और 1, लेकिन 18,000 के लिए वैसे आप रैंकिंग में देख रहे थे हमारी अगली रैंकिंग 3 हो जा रही थी, बट यहाँ पर रैंकिंग 2 से स्टार्ट हो रही है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है समझने की, रैंक और डेंस रैंक में बेसिक डिफरेंस क्या है। रैंक और डेंस रैंक में बेसिक डिफरेंस यही है कि रैंक नेक्स्ट रैंकिंग को स्किप कर देता था, बट डेंस रैंक हमारा नेक्स्ट रैंकिंग को स्किप नहीं करता। डेंस रैंकिंग हमारी अगर दोनों वैल्यूज की वैल्यू सेम है तो अगली रैंक उसके बाद से ही स्टार्ट करता है। ये हमारा बेसिक डिफरेंस हमारे रैंक और डेंस रैंक के बारे में। आई होप कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब चलते हैं हम हमारे सीटीई की तरफ। सीटीई कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एक एसक्यूएल सर्वर में टेम्परेरी रिजल्ट सेट होता है जो सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट के साथ उपयोग में लाया जाता है। ये टेम्परेरी रिजल्ट सेट तब यूज किए जाते हैं जब हमें हमारी कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंप्लीफाई करना होता है और उन्हें मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड करना होता है। सीटीई का यूज हमारे क्वेरी को रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एसक्यूएल सर्वर में 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले हम सब क्वेरीज या टेम्परेरी टेबल्स का यूज करते थे इंस्टेड ऑफ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, और विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरी हम अपनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी को हैंडल करते थे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ सीटीई हमें इजी रहता है मेंटेनेबल बनाने और रीडेबल बनाने में हमारी क्वेरीज को। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास यही एम्प्लॉय की टेबल है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नेम है और सैलरी है, और हम चाहते हैं कि हमारी जिसकी सैलरी हाईयर है उसकी सैलरी को हम इजीली गेट कर सके। तो हम सिंपल इसके लिए एक हमारी सीटी की क्वेरी बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सब क्वेरी। तो चलिए चेक करते हैं किस प्रकार से हम अपनी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के थ्रू फाइंड करेंगे जिसकी सैलरी हाईयर है। तो ये रहा मेरी सीक्वल की क्वेरी। यहाँ में मैं एक क्वेरी लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर मेरी सीटी की कंप्लीट क्वेरी लिख दी है। जैसा आप देख सकते हो टेम्प नाम से मेरी टेबल है, एक टेम्परेरी टेबल है। मैं अपने कॉलम को कॉपी पेस्ट करता हूँ और कंडीशन रखता हूँ जहां पर रो एन इज ग्रेटर देन 1 रखता हूँ। तो मैं ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में चेक करता हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सॉर्टिंग रखी है सैलरी के बिहाफ पर। तो सैलरी पर मेरी स्पेलिंग में एक बार ज्यादा गया, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ओके, मैं फिर से एग्जीक्यूट करके चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरा रिजल्ट सेट में सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई है। अब हम ग्रेटर देन 1 की जगह इक्वल टू 1 की कंडीशन पास करते हैं। तो इक्वल टू 1 की कंडीशन के थ्रू मेरा हाईएस्ट सैलरी मेरी इस टेबल में जिस भी रिकॉर्ड की सैलरी हाईएस्ट होगी उसका रिकॉर्ड उठ के आएगा। तो मैं इक्वल टू 1 करके रखता हूं। ये था मेरा हाईएस्ट सैलरी को फाइंड आउट करने का तरीका, जहां पर मेरी एम्प्लॉय आईडी नेम के बिहाफ पर
हाईएस्ट सैलरी किसकी है वो शो कर रहा है। ये था हमारा हाईएस्ट सैलरी को फाइंड आउट करने का तरीका। हम अब नेक्स्ट चलते हैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड करने की विद द हेल्प ऑफ सीटी। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल क्वेरी लिखेंगे जिसके थ्रू हम हमारा डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय रखता हूँ। देन मैं अपने कॉलम, किस कॉलम के बिहाफ पर मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड करना है, मैं वहां पर वो कॉलम रखूंगा। मुझे एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर करना है तो मैं एम्प्लॉय आईडी कॉलम रख रहा हूँ। देन मैं काउंट ऑफ एस्ट्रिक रखता हूँ। काउंट मेरे सभी कॉलम्स को काउंट करेगा, एम्प्लॉय आईडी को काउंट करेगा कितने टाइम पर, कितने बार ये एम्प्लॉय आईडी मेरी टेबल में पड़ी है। अब मैं यहाँ पे ग्रुप बाई का यूज कर रहा हूँ। ग्रुप बाई जिसको नहीं पता है तो ग्रुप बाई क्लॉज एसक्यूएल में क्लॉज होते हैं जो कि हमारे डेटा को ग्रुप में अरेंज करने में मदद करते हैं। इससे आप स्पेसिफिक कॉलम के बेसिस पर किसी भी कॉलम को कंबाइन कर सकते हो और एग्रीगेट ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर हैविंग काउंट ऑफ एस्ट्रिक ग्रेटर देन 1 की कंडीशन रखी। आप चेक करोगे तो हमारा एम्प्लॉय आईडी का कितना काउंट है, कितनी बार वो एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट हो रही है वो रिकॉर्ड भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर 2 शो कर रहा है। चाहे तो आप एक बार क्वेरी में चेक कर लो, टेबल में सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके मैं टेबल लिख रहा हूँ। इस क्वेरी को रन करके चाहे तो आप देख सकते हो कि मेरी एम्प्लॉय की टेबल में एम्प्लॉय आईडी 107 2 बार है। तो देखा आपने 107 2 बार है और सेम डुप्लीकेट 2 बार शो भी कर रहा है मेरी डुप्लीकेट वाली क्वेरी में। सिंपल इतनी क्वेरी से भी आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हो। बट मैं इस टेबल को, इस क्वेरी को विद द हेल्प ऑफ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाना चाह रहा हूं। तो मैं यहाँ पे सिंपली विद अपने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम, देन एज कीवर्ड और ब्रेसेस के साथ अपनी सब क्वेरी, और इसके बाद मेरी टेम्परेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है विद द नेम ऑफ सीटी। तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट फ्रॉम सीटी। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे सीटी पे एरर आ रही है। सीटी पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये मेरा न्यू टैब में जाएगा। इस टैब में ऑलरेडी मैं एक बार कॉमन टेबल एक्सप्रेशन की क्वेरी लिख चुका हूँ। मैंने नए टैब में पूरी क्वेरी पेस्ट कर दी है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो आप देखो कि भी मेरा केवल एम्प्लॉय आईडी शो कर रहा है। मुझे टेम्परेरी टेबल से जहां रिजल्ट शो करा रहा हूँ वहां पे डुप्लीकेट कॉलम भी भेजना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम को मैं अपने यहाँ भेज रहा हूँ। आप देख सकते हो कि भी मुझे बता रहा है कि विद द हेल्प ऑफ सीटी मेरा डुप्लीकेट रिकॉर्ड शो हो रहा है और डुप्लीकेट रिकॉर्ड को 2 बार दिखा रहा है। अब मैं सैलरी के बिहाफ पर चेक करता हूं मेरे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को। मैं सिंपल क्वेरी रन करता हूं तो आप देखिए देखिए हर एक सैलरी कितनी कितनी बार डुप्लीकेट है उसके रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो वो था हमारा विद द हेल्प ऑफ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने का तरीका। इसके बाद अब हम देखते हैं कि डिलीट किस तरह से कर सकते हैं हम अपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को। तो मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर मैं डिलीट के लिए क्वेरी लिखूंगा। डिलीट के लिए क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले हमें सेम रोल नंबर विद द हेल्प ऑफ रैंकिंग डिसाइड करना पड़ेगा, हमारे पार्टीशन करना पड़ेगा हमारे टेबल्स के कॉलम का जो भी डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो आप देखिए मैं सिंपल यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी लिख के रो नंबर के थ्रू ये परफॉर्म करूंगा। मैं यहाँ पर सैलरी लिखता हूं, देन मैं यहाँ पर रो नंबर फंक्शन का यूज करूंगा, रो अंडरस्कोर नंबर। अब मैं ओवर में पार्टीशन करूंगा अपने कॉलम का जिसके बिहाफ पर मुझे मेरा डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड करना है। पहले मैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड करूंगा तो मैं पार्टीशन बाय अपने कॉलम का नाम, लाइक मैं सैलरी या एम्प्लॉय आईडी, चलिए एम्प्लॉय आईडी देता हूं, एम्प्लॉय आईडी, और फिर लिखूंगा ऑर्डर बाय। दोस्तों पहले मैं सैलरी से करके देखता हूं। ओके, पार्टीशन बाय सैलरी, देन ऑर्डर बाय सैलरी, और इसको मैं अरेंज करूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, इसको एक एलियासिंग दे देते हैं, इसका नाम मैं रो एन रख देता हूं। अभी ग्रुप बाय सैलरी हैविंग काउंट टेस्ट की कंडीशन रिमूव की जाएगी। तो यहां पर मेरी डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड करने का एक और तरीका अवेलेबल हो चुका है। तो आप चाहे तो सेलेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन, जहां पे जो भी डुप्लीकेट रोज हैं उनका रैंकिंग किस प्रकार से अरेंज है। 1
2 1 2। तो आप देख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन हमारी रैंकिंग डिसाइड हो चुकी है। इसके बिहाफ पर हम पहले अपने रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको डिलीट करके देखेंगे। तो अभी मैं हमारी एम्प्लॉय आईडी, पहले मैं सेलेक्ट का कमांड रन करके आपको दिखा देता हूं कि हमारे कौन कौन से रिकॉर्ड डुप्लीकेट है जो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आप चाहे तो देख सकते हो यहाँ पे, ये भी एक तरीका है, आप सबसे पहले रिकॉर्ड्स को, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दैट आपको पता चल गया कि सैलरी कौन कौन सी डुप्लीकेट है। पर दोस्तों मैं सैलरी डिलीट नहीं करूंगा, मैं एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा। इसलिए मैं सैलरी की जगह जस्ट एम्प्लॉय आईडी को रिप्लेस कर देता हूँ। मैं पार्टीशन बाय में भी एम्प्लॉय आईडी और सॉर्टिंग में भी एम्प्लॉय आईडी देता हूँ। नाउ हम चेक करेंगे हमारी कितनी एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट है। तो देखिए सेम रिक्वायर्ड मेरा इस क्वेरी से भी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सिंपल डिलीट कमांड का यूज करके इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दूंगा। डिलीट फ्रॉम सिटी वेयर रो नंबर ग्रेटर देन 1, उसको रन करके देखते हैं। देखिए 1 रो इफेक्ट हो चुकी है। इट मीन्स हम अगर अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं टेबल का, तो मैं रन करता हूँ सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आप देखिए मेरा वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा 107 केवल एक बार दिखा रहा है, जो डुप्लीकेट एम्प्लॉय आईडी थी वो डिलीट हो चुकी है। तो ये था हमारा विद द हेल्प ऑफ सीटी फाइंड करना रिकॉर्ड को और डिलीट करना डुप्लीकेट रिकॉर्ड को। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको बेहतर लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।